नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं एच डी चारण। आज किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेके आज वो यहाँ जोधपुर में है, आगे इनकी है वो क्या रणनीति है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एच डी चारण साहब, सरसों सत्याग्रह चल रहा है। 2 वर्ष पहले 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के 101 किसानों ने उपवास किया दिन भर का। उसका विषय था सरसों पर आयात शुल्क 300% तक करो, मिलावट रोको और समय पर खरीद करो, जिससे किसानों को वह दाम तो प्राप्त हो जाए जिसे सरकार न्यूनतम कहती है। इस वर्ष भी यही हो रहा है। सरसों मंडियों में आना शुरू हो गई, खरीद का कहीं अता पता ही नहीं है सरकार का। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजार में भी सरसों बिकी है 4600 लेकर 5500 रुपये तक, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचनी पड़ रही है सरसों। हमने लगातार ये मांग की सरकार से, ये आग्रह किया कि वह सरसों खरीद 15 फरवरी से शुरू करें, क्योंकि राजस्थान में सरसों 15 फरवरी से मंडियों में आना शुरू हो जाती है। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। बात तो वो किसानों के भले की करती है, किंतु जहां किसानों का भला होता है वहां वो सक्रिय नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती। और इस वर्ष सरसों का फिर एमएसपी के दाम से किसानों को वंचित रहना पड़ेगा। तो 11 फरवरी को जयपुर में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर ये प्रस्ताव लिया कि सभी किसान संकल्प लेंगे वे अपनी सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के अतिरिक्त 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से कम दामों में नहीं बेचेंगे। ये पहला उदाहरण देश में जब किसानों ने अपनी फसल का मूल्य निर्धारण करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और कहा है हम 6,000 से कम नहीं बेचेंगे। किसान सरसों रोकेंगे, रोकने के लिए संकल्प लेंगे और इसी अभियान के लिए जन जागरण हेतु 30 जिलों में 10 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके अंतर्गत ही आज जोधपुर आना हुआ, आप लोगों से मिलना हुआ और हमें कहना चाहेंगे सरकार से कि आपने जो 18 दिसंबर को वार्ता की थी टेबल पर, उस वार्ता की पालना में भी आपने अभी तक ठोस काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी को इसमें कदम उठाना था, उन्होंने कदम नहीं उठाया। तो अपनी बातों से भी सरकार पीछे हटती है। ये किसानों को पीड़ा है, इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए ही व्यापक रूप से जन जागरण का अभियान, जिससे जनमत तैयार हो, क्योंकि लोकतंत्र में लोक मत यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सफलता की कुंजी है। इसी के लिए हमने पूरे राजस्थान में यह आह्वान किया है कि किसान अपने अपने गांव में इकट्ठे हों, संकल्प ले 6,000 से कम दामों पर सरसों नहीं बेचने का। अच्छा, राज्य सरकार एक तरफ, आप बीकानेर के अंदर किसान है वो नहरी पानी को लेकर धरने पे बैठे हैं, जैसलमेर में भी बैठे हैं और बाड़मेर में भी सोलर कंपनियों को लेकर किसान धरने करे। तो कहीं ना कहीं एक सरकार जो है वह किसान हितैषी बन रही है, लेकिन किसानों के साथ हर जगह सरकार जब तक राज में रहती है तब तक किसान उसके लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है। सरकार में कोई भी दल जब नहीं रहता, सरकार से बाहर हो जाता है, तो उसको किसान के अलावा कुछ दिखता नहीं और राज में आते ही वो यू टर्न लेते हैं, पलटी मारते हैं। इसलिए आज चाहे बीकानेर हो चाहे दूसरा स्थान हो, सब जगह किसानों में रोष है और किसानों पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलनरत है। हम तो ये कहते हैं सदा कि किसान को कभी भी
कमाई छोड़नी नहीं पड़े लड़ाई के लिए, तो लड़ाई के लिए कमाई छोड़ना पड़े, यही सरकार की विफलता का परिचायक है। अच्छा ये हो, सरकार किसानों के बारे में प्राथमिकता के आधार पर विचार करे, अभी नहीं करती। चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे बिजली के दाम हो, बिजली फ्री और फ्यूल चार्ज और स्थायी शुल्क के नाम पर पैसे वसूली शुरू। तो एक जगह नहीं, हर जगह सरकार का यही रवैया है कि वह किसानों की जेब से पैसा तो लेना चाहती है, लेकिन जब किसानों की जेब में पैसे के आने की बारी आती है तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने को तैयार नहीं है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम में ये पहले प्रावधान है कि किसी भी फसल की एमएसपी से कम दामों में खरीद फरोख्त तो नहीं होगी। उस अपने कानून का पालन भी सरकार नहीं करती, उनका बनाया हुआ कानून उसकी भी पालना सरकार नहीं करती। इसलिए आज किसानों को विवश होकर आंदोलन के रास्ते पर चलना पड़ता है। अच्छा, अब जोधपुर में आप है वो आगे क्या करने वाले हैं? हम अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तब तक तो हमारे टूर चलेंगे, उसके पहले तक। और फिर जो गांव गांव में लोग संकल्प लेंगे कि 6,000 से कम दामों में सरसों नहीं बेचेंगे, या तो सरकार खरीद शुरू करे, 5,950 रुपये थे, वरना 6,000 से कम सरसों नहीं बेचेंगे। इसका सामूहिक संकल्प भी होगा महाशिवरात्रि को। लोग अपने अपने गांव में तय करेंगे और वो सरसों बेचने नहीं जाएंगे। अच्छा, सरकार है वो बिजली फ्री देने की भी बात करती है, घरेलू हो या किसान हो, दोनों को क्या कुछ? सरकार एक तरफ से तो बिजली फ्री देने की घोषणा करती है, दूसरी तरफ चोर रास्ते से किसानों की जेब से पैसा छीनने की कोशिश करती है। ये सरकार का जो रवैया है, ये हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और की कहावत को चरितार्थ करते हैं। अच्छा, अब आगे बड़ा आंदोलन आप कहाँ करने वाले हैं? पूरा राजस्थान हमारा आंदोलन का क्षेत्र है और पूरे राजस्थान का किसान ही मिलकर आंदोलित है, आंदोलन करेगा। जब भी आवश्यकता हुई, हम पिछली बार भी गांव बंद आंदोलन में 45,537 गांवों तक हमारी पहुंच रही, चर्चा हुई, और आगे भी जब भी आवश्यकता होगी हम यही आंदोलन करेंगे। और अभी तो हमने 15 मार्च कट ऑफ डेट दी है कि 15 मार्च तक हम नहीं बेचेंगे, लेकिन 16 मार्च को हम फिर समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति घोषित करेंगे। अच्छा, अब आपकी मुख्य मांग क्या है सरसों के अलावा? हमारी मुख्य मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, जिससे इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं हो। तो ये 100 तालों की एक चाबी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। और इस कानून के लिए छोटी सी बात, मंडियों में नीलामी बोली एमएसपी से शुरू हो जाए तो सब किसानों को एमएसपी जितना दाम तो मिल ही जाएगा, तो न्यूनतम तो मिल ही जाएगा। हम तो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, हम तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमआरपी की नहीं। तो आप देख सकते हो, ये हमारे साथ में रामपाल जी जाट थे, किसान महापंचायत के। इन्होंने वो अपनी बातें हैं वो रखी। धन्यवाद।